एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है यहाँ पर और हमें इनके ऑर्डर्स बताने हैं। लेट्स से अगर हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसको हम मैट्रिक्स ए का नाम दे रहे हैं, जिसकी एंट्रीज हैं 2, 3, -5 और 6, इसके हम नंबर ऑफ रोज देखते हैं कि कितनी है। तो इसकी दो ही रोज़ हैं, एक रो की जो एंट्रीज है वो 2 और 3 है और सेकंड रोज़ की एंट्री है -5 एंड 6। इसके 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम की एंट्रीज हैं 2, -5 और दूसरे की एंट्रीज हैं 3 एंड 6। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा वो होगा 2/2, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स बी पे आएंगे तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। एक रो की एंट्री 2, 0 है और एक रो की एंट्री 3 और 5 है और एक कॉलम की एंट्री 2 और 3 है और नेक्स्ट कॉलम की एंट्री 0 और 5 है। तो 2/2 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स सी पर आएंगे तो इसमें हमारे पास एक ही रो है जिसके अंदर एक 2 हमारे पास जो है वो एंट्री है और एक 4 एंट्री है। और जब इसके कॉलम्स देखेंगे तो हमारे पास 2 कॉलम्स, एक कॉलम हमारे पास है जिसमें एक एंट्री 2 है और एक कॉलम में एंट्री 4 है। तो इसकी हमारे पास जो इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो होगा 1/2, यानी कि 1 रो और 2 हमारे पास इसमें क्या है, कॉलम्स है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसमें हमारे पास 3 रोज़ है। एक रो हमारे पास 4 की है, एक रो हमारे पास 0 की है, एक रो हमारे पास 6 की है। जब हम इसके कॉलम्स देखेंगे तो हमारे पास एक ही कॉलम है 4, 0 और 6 वाला। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज़ इनटू कॉलम क्या हो जाएगा, 3/1। मैट्रिक्स ई की हमारे पास 3 रोज़ हो जाएंगी और हमारे पास 2 कॉलम्स हो जाएंगे। इसको आप खुद चेक करें क्या ये ऐसा ही है। और जो मैट्रिक्स एफ है उसकी हमारे पास 1 रो है जिसकी एक ही एंट्री है 2 और 1 ही कॉलम है जिसकी हमारे पास एंट्री है 2। तो इट मीन्स कि ये 1/1 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जी जो है ये हमारे पास 3 रोज़ बाय 3 कॉलम्स, यानी कि 3/3 की मैट्रिक्स है। आप इसको भी रीचेक करें क्या ये ऐसी ही है। देन एच वाली आप खुद करें और आप बताएं कि इसका क्या ऑर्डर होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते बारा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस वो होती हैं जिनकी एंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। जस्ट ऑर्डर को नहीं देखते होते, हम इनकी एंट्रीज को भी देखते होते हैं। तो अब इसमें आप ये देखें, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एक ही एंट्री है जो कि 3 है। तो ये 1/1 की हमारे पास ऑर्डर की मैट्रिक्स है। पहले हम देखेंगे सारी मैट्रिसेस के ऑर्डर्स, जिनके ऑर्डर्स मैच करते हैं फिर उनकी एंट्रीज मैच करेंगे कि क्या जो एक मैट्रिक्स में एक पोजीशन पर एंट्री पड़ी है क्या नेक्स्ट मैट्रिक्स में उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो भी वही है। फॉर एग्जांपल अगर आप सामने से देखने से अगर आप मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स जे को देखें तो मैट्रिक्स ई जो है वो हमारे पास है 4, 0, 6, 2। मैट्रिक्स जे में हमारे पास अलजेब्रिक है, 2 + 2 4 होता है। सेकंड आप देखें जो इसकी प्लेस जो हमारे पास है, लेट्स से अगर आप एंट्री को ए से डिनोट करते हैं तो A1 2 यानी कि फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, 1 रो एंड सेकंड कॉलम। तो A1 2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जे में 0 और जे में ही हमारे पास A21 हमारे पास 6 एंट्री है और A22 हमारे पास 2 है। तो ई और जे बिल्कुल इक्वल आ गया। तो इस तरह आपने ये चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास इसमें इक्वल है। इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा कि ए मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। सी में हमारे पास लिखा हुआ है 5 - 2, 5 - 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ए और सी इक्वल है, इनके ऑर्डर सेम है, इनकी एंट्री सेम है। दैन हम देखेंगे कि हमारे पास बी और मैट्रिक्स आई भी इक्वल हैं, ई, एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस भी इक्वल हैं, एफ और जी भी इक्वल है आपस में, यानी कि ए सी के इक्वल है, बी आई के इक्वल है, ई एच और जे तीनों इक्वल हैं, जबकि एफ और जी आपस में इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिसेस बनी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होती हैं जब उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं, इक्वल होती हैं।
तो उन्होंने इक्वल का साइन दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हम इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को भी इक्वल इक्वल के साइन से लिख देते हैं, यानी कि a प्लस सी इक्वल हो जाएगा 0 के, a प्लस 2 भी इक्वल हो जाएगा -7 के, c -1 इक्वल हो जाएगा 3 के, 4d -6 इक्वल हो जाएगा 2d के। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गया। अब आप इन इक्वेशंस में देखिए, कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी कि a है या b है या c है या d है। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में ए और सी दोनों इन्वॉल्व है, सेकंड में ए और बी इन्वॉल्व है, थर्ड में सी इन्वॉल्व है, फोर्थ में डी। यानी कि सी और यानी कि जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 4 है, हम उधर जाके देखेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम देखेंगे, सी और डी को, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो इनमें एक एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हम इनमें से इस एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें आप जाएँ तो c -1 इज इक्वल्स टू 3 है, जिसको हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू 3 + 1, यानी कि c इक्वल्स टू 4। तो c की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 4 में से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4d इक्वल हो जाएगा 2d + 6। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 4d - 2d इज इक्वल्स टू 6। 4d - 2d 2d के इक्वल होता है, एंड देन वी हैव 6। 2d इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि d इज इक्वल्स टू 3। तो d और c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन रहेगी और एक सेकंड इक्वेशन रहेगी। अब हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे a + c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a + 4 इज इक्वल्स टू 0। c की जगह हमने 4 लिख दिया, a + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो 4 है वो दूसरी साइड पर जाएगा तो -4 हो जाएगा, a हमारे पास -4 के इक्वल है। अब इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू डाल देंगे जो कि -4 है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ से हम इसको इसी तरह से जो हमारे पास a की वैल्यू है -4 उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। देन हम जो भी सॉल्व होकर -7 -4 आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह से हम इसकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। a इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू 3। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 थी वो सिर्फ इतनी सी ही थी, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड